छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होना है। पहले चरण में बस्तर संभाग की सभी 12, दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव मैदान में कुल 223 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कल दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बस्तर संभाग की 9 सीटें और दुर्ग संभाग की 1 सीट मोहला मानपुर में मतदान सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगा, जबकि बाकी 10 सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव यहां सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मोला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा यहां सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार, 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में 40,78,681 मतदाता। पहले चरण के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र। बस्तर और मोहला मानपुर में कुल 256 संवेदनशील मतदान केंद्र, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 700 कंपनियां तैनात। MI-17 हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था। महिला वोटर्स के लिए 200 महिला संगवारी केंद्र। महिला संगवारी केंद्रों में महिला अधिकारी कर्मचारी तैनात। पहले चरण में 50,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी लगाए गए। खास तौर पे ये जो संवेदनशील एरिया होने के कारण लगभग वो 156 जो पोलिंग दल थे वो P-3, P-2 के दिन ही रवाना हुए थे। कुछ उसमें सभी ये लोग चॉपर से रवाना हो गए थे। लगभग 158 ऐसे हमारे बूथ्स भी है कि जिनको सुरक्षता के दृष्टि से शिफ्ट भी किया है। वहां पे भी उचित व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। 256 यानी 256 क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स अभी पहले चरण में हमारा बस्तर के सभी संभाग के जिले तथा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के जो 2 जिले हैं उन मिला के 256 संवेदन क्षेत्र है। तो कुल मिला के जो प्रथम चरण के हमारे 20 विधानसभा क्षेत्र है उसकी पूरी तैयारियां हो गई है। पहले चरण की 20 सीटों पर आधा दर्जन हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इन सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विधानसभा चुनाव में वैसे तो एक एक सीट का अपना महत्व है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजर है। ऐसी ही सबसे खास सीट है राजनांदगांव की, जहां भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सीएम भूपेश बघेल के करीबी और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन मैदान में हैं। इसी तरह कवर्धा भी हाई प्रोफाइल सीट है, जहां राज्य सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ चित्रकूट से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज खुद मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के विनायक गोयल से है। कोंडागांव में सरकार के एक और मंत्री और पूर्व PCC चीफ मोहन मरकाम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री लता उसेंडी चुनौती दे रही है। इसी तरह कांग्रेस के अजय सीट कोंटा से मंत्री कवासी लखमा उम्मीदवार हैं, जहां भाजपा ने स्वयं मुका को मैदान में उतारा है। बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के चंदन कश्यप। इधर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाई प्रोफाइल चुनाव के बीच भाजपा ने चुनाव आयोग पहुंचकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नक्सली धमकियों का जिक्र किया गया। कल जो है सभी लोग मतदान कर सके, इसकी व्यवस्था
कड़ी व्यवस्था हो, वहां पे जो हमारे बीएलओ है वो समय पर पहुंच जाए, बीएलए हमारे वहां पे चल दे और वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी सभी दल के लोग मिलकर मतदाताओं को ला सके, ऐसी व्यवस्थाएं हो। क्योंकि हमने प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर में नारायणपुर, कोंडागांव, हम दंतेवाड़ा, हमने सुकमा, बीजापुर, हमने लगातार इसकी शिकायत किया था। कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं होने दे रहे थे, कांग्रेसी अंदर घुसकर हमारी बैठकों में, महिला मोर्चा की बैठकों में मारपीट किया। हमने इसकी भी शिकायत की। हमने निर्वाचन आयोग से, प्रमुख से हमने निवेदन किया है, आग्रह किया है, ये खून की होली कब तक के चलेगी। और कल जो है बगैर हिंसा के चुनाव हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वापस पुनरावृत्ति बार बार नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में जहां राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए ताकत झोंक दी है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। मतदाता भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।